मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को कल द्विघात समीकरण समझाने के बाद आज आप लोग के लिए निर्देशांक ज्यामिति लेकर आया हूँ। निर्देशांक ज्यामिति का शुरुआत में हम पहले फार्मूला बताएंगे, फिर इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल एक निकालेला सिखाएंगे, एक ए का मान सिखाएंगे, एक दूरी सिखाएंगे और एक विभाजन सूत्र पर आधारित क्वेश्चन सिखाएंगे। तो लास्ट तक वीडियो को बने रहिएगा, लंबा होगा लेकिन निर्देशांक ज्यामिति इस वीडियो को देखने के बाद आपको करीब कंप्लीट मिलेगा। तो लंबा होगा लेकिन धैर्यपूर्वक देखेंगे। तो देखिए, निर्देशांक ज्यामिति को हम बिंदु के रूप में समझे। बहुत सारे लोग हैं इस चैप्टर का नाम सुनते हैं, समझ में नहीं पाते हैं कि क्या है। तो बिंदु समझिए, जब भी आप ग्राफ बनाते होंगे कभी भी तो देखते होंगे इस तरह से आप लेते हैं तो यहाँ मूल बिंदु जीरो होता है, उसके बाद x और y। तो x और y जैसे आप कभी ग्राफ में लिखते होंगे 2 और 3, तो 2 और 3 जब ग्राफ में लिखते होंगे तो थोड़ा समझिएगा, ये 2x का वैल्यू होता होगा और ये 3y का वैल्यू होता होगा। बस इतना से ही आपका निर्देशांक कंप्लीट हो जाता है। अर्थात ये पहला आपको बन के रेडी होता है कि बिंदु का रूप या निर्देशांक का रूप, निर्देशांक बिंदु एक को कहा जाता है, समझ लीजिएगा। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि होता है x, y। अब जैसे ही x, y आ गया तो इसका मतलब जो x अक्ष, इसको कहते हैं x अक्ष, इसको कहते हैं y अक्ष, इसको कहते हैं y अक्ष और इसको कहते हैं x अक्ष। क्लियर? अब ज़रा सा समझिए, जो x अक्ष है उसको कहते हैं भुज और जो y अक्ष है उसको कहते हैं कोटि। तो यहाँ पर भी क्लियर है। अब आप ध्यान रखेंगे, जो x होता है उसे भुज, अब y होता है उसे कोटि। तो जैसे ही अब हमको बिंदु का रूप पूछे तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, भुज कौमा कोटि। ये भी कह सकते हैं ना, भुज कौमा कोटि। अर्थात बिंदु जो होता है भुज कौमा कोटि के रूप में होता है, या यूँ कहें x, y के रूप में होता है। और जब यही बिंदु 2, 3 हो जाता है तो उसका नाम, जैसे मान लीजिए 3 बिंदु हो तो पहला बिंदु तो x, y, फिर x, y और फिर x, y, तीनों तो बिंदुए हैं। लेकिन चूंकि अगर 3 बिंदु है, तीनों को हम उसी रूप में समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसमें 1, 1 डाल देते हैं, इसमें 2, 2 डाल देते हैं और इसमें 3, 3 डाल देते हैं। अर्थात पहला बिंदु x1 by 1 हो जाता है, दूसरा x2 by 2 हो जाता है, तीसरा x3 हो जाता है, x3 by 3। तो यहाँ पर नॉर्मल हम समझें कि जो बिंदु का रूप होता है x, y के रूप में होता है। अब यहाँ समझिए 2, 3 अगर मान लो दे दिया और कहेगा भुज का मान बताइए, तो इतने में विद्यार्थी कितना ऑब्जेक्टिव में करवा जाता है। आप देखिए ना जी, समझिए ना जी, भुज यानी शुरू वाला था 2 यानी x के मान, कोटि यानी y के मान था 3। अगर इसमें भुज का मान पूछेगा तो 2, कोटि के मान पूछेगा तो 3। अर्थात जो भी बिंदु दे दे, मान लीजिए दे दे -5, 4, कहेगा भुज के मान तो -5, कोटि के मान तो 4। तो इतना समझे। उसके बाद अब समझिए, जो मूल बिंदु होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा समझ लें, तो मूल बिंदु होता है 0, 0। मूल बिंदु क्या होता है बाबू? 0, 0। अगर एक अक्ष पर बिंदु पूछेगा तो एक अक्ष पर याद रखिएगा, जिस पर पूछे उसको रखना है और दूसरा वाला को 0 कह देना। तो एक अक्ष पर कहे तो x, 0। अगर y अक्ष पर बिंदु कहे तो y अक्ष पर तो y को रखिए, तो शुरू में x होता है तो x 0 और y। अर्थात 1 मिनट ध्यान से आप सुनेंगे जरा ध्यान से। हाँ, अगर बिंदु पूछे तो x, y, शुरू में क्या तो भुज, बाद में क्या तो कोटि। दूसरी बात, मूल बिंदु 0, 0, एक अक्ष पर x, 0, y अक्ष पर 0, y। तो यहाँ तक आपको ये भुज हम लोग अब देखेंगे। बिंदु समझने के बाद आशा करते हैं बिंदु आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, तो अगर हमको दूरी कहेगा कि दूरी सूत्र बताइए निर्देशांक ज्यामिति में, तो देखिए बहुत सारा रटते हैं, रटना ही समझना है। अगर मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ मान लीजिए कि बी कोई बिंदु है और इसके बीच की दूरी पूछेगा, तो देखिए मान लिया जाए यहाँ दे दिया कुछ 2 और 3, यहाँ दे दिया मान लीजिए 5, 4 और कहेगा इसके बीच की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना, अभी हम आपको बताएं। पहला बिंदु x, y, दूसरा बिंदु x, y। अब उसमें नाम चूँकि धरना है तो x1 by 1, x2 by 2। अर्थात पहला बिंदु x1 by 1, दूसरा बिंदु x2 by 2। इतना तक समझ गए होंगे। अब जैसे ही दूरी सूत्र कहेगा तो दूरी के लिए आप ध्यान रखेंगे, अंडर रूट डालेंगे। अंडर रूट डालने के बाद x2 - x1 के होल स्क्वायर, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र होता है, इससे बना। देखिए तो x2 - x1 के होल स्क्वायर, y2 - y1 के होल स्क्वायर, बीच में प्लस का चिन्ह। तो ये दूरी सूत्र हुआ। लोग समझेंगे कि जब किसी रेखा पर मध्य बिंदु ज्ञात करना हो, बीच का बिंदु ज्ञात करना हो, बीच का निर्देशांक ज्ञात करना हो,
तो कौन सा फार्मूला था। देखिए कितना आसान से, ये फिगर ही आपको जो है फार्मूला याद करने के लिए काफ़ी होगा। अभी बताए शुरू वाला, बाद वाला, बीच वाला, ये समझ गए होंगे। जब x की बात करेगा, मध्य बिंदु कहेगा तो कुछ नहीं करना है, x1 + x2/2, अर्थात x के साथ x वाला जोड़ दीजिए, ई और ई को, अब बटा 2। और जब y कहेगा तो बस y वाला कर लीजिए, तब y1 + y2/2, अर्थात मध्य बिंदु को रटने से अच्छा है कि जब x पूछे तो x वाला दोनों लीजिए, तो कौन होता है x में, x1 और x2, अब बटा 2, y कहे y1 + y2/2। अब हम लोग जब बिंदु अनुपात में दे रहे, विभाजित करे, और शुरू वाला अंत वाला बिंदु दे रहे, तो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे वो ध्यान रखेंगे। तो जो शुरू का बिंदु होता है विद्यार्थी, उसको x1/1 समझना है, लास्ट वाला जो होता है उसको x2/2 समझना है, मध्य बिंदु को x, y। अब अनुपात कभी कभी m1 m2 हो सकता है, कभी m1 और m और n हो सकता है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम निकालें कैसे, तो देखिए m1 x2, फिर देखिए m2 x1, इस तरह का फार्मूला चलता है। तो देखिए m1 x2 + m2 x1, m2 x1 बटा m1 + m2, तो इसका फार्मूला लगाने से आपको x का मान निकलेगा। और जब y कहेगा तो फिर वही फार्मूला m1 y2 m2 y1, इस सिद्धांत का फॉलो करिए। फार्मूला अपने आप 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा तो याद होगा, रटने से बच्चा है कि प्रैक्टिस करिए। तो देखिए क्या होगा, m1 y2 + m2 y1 बटा m1 + m2, तो इस तरह से आपको फार्मूला आसानी से याद होगा। देखो विद्यार्थी, जब त्रिभुज का केंद्र कहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए त्रिभुज आप देख रहे होंगे, ए बी सी है, 3 बिंदु है, तो अभी बताए थे 3 बिंदु रहेगा, पहला का x1/1, दूसरा का x2/2, तीसरा को x3/3 मानना है। उसके बाद मध्य बिंदु कहेगा, यानी केंद्र कहेगा, तो अभी बताए x बराबर, तो x का वाला पूरा लीजिए, तो इसमें 3 आ गया, तो x1 + x2 + x3 बटा 3। अब y बराबर, तो y1 + y2 + y3 बटा 3। अभी और इसमें अंतर क्या है, जब 2 बिंदु से मध्य बिंदु कहेगा तो x वाला लेना है x1 + x2/2, y बराबर y1 + y2/2, लेकिन 3 बिंदु से ना त्रिभुज बनता है। तो त्रिभुज का जब केंद्र कहेगा तो तीनों x वाला को x तर बटा 3, y तीनों को एक साथ बटा 3, तो इस तरह से आसानी से फार्मूला आपको याद हो रहा होगा। देखो अब हम लोग सीखेंगे इसी मैथ का, इसी चैप्टर का अगला फार्मूला। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेगा तो 3 बिंदु होता है, आप लोग तो अभी वाकिफ हो गए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ा है, बहुत सा को नहीं याद होता। देखिए इसका हम फंडा बताते हैं, 1/2 दीजिए, ठीक ना, उसके बाद कोष्टक दीजिए, और x1 x2 x3 3 लिखिए, तो x1 लिखे, उसके बाद यहाँ पर घेरिए, फिर लिखिए x2, फिर यहाँ घेरिए, फिर लिखिए x3, और फिर यहाँ घेरिए, और फिर इसको ब्रैकेट में डालिए। तो इतना सा समझ में आया होगा। आप y - y लिख दीजिए, y - y, y - y, यानी इस तरह से आपको लिखना है। फार्मूला याद करने का तरीका बता रहे हैं, देखो फिर से समझोगे। और यहाँ एगो फार्मूला आपको मोबाइल नंबर की तरह बताते हैं, 23 31 12, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ रख देंगे 23, यहाँ रख देंगे 31, यहाँ रख देंगे 12, फार्मूला बन के रेडी। फिर से एक बार ध्यान देंगे, 1/2 कोष्टक x1, फिर कोष्ट + x2, फिर कोष्ट + x3, फिर कोष्ट, और यहाँ बड़की कोष्ट। अब y - y, अब बाकी 23 31 12 रखिए, फार्मूला बन के रेडी। देखिए अब हम लोग दूरी निकालना सीखेंगे। देखिए अगर आप 7.1 चाहते हैं कि हमको सब हिसाब बने, तो 7.1 यकीन मानिए पूरा के पूरा दूरी पर है, चाहे तो संरेख कहे, चाहे तो समबाहु कहे, चाहे तो समद्विबाहु। अब अंतर क्या होता है, दूरी अगर आपको निकाला गया तो समबाहु त्रिभुज जब कहेगा तो देखना है कि तीनों भुजा बराबर है कि नहीं। जब वर्ग कहेगा तो चारों दूरी निकाल के देखेंगे बराबर है कि नहीं। जब समद्विबाहु कहेगा तीनों दूरी निकाल के देखेंगे दो भुजा बराबर है कि नहीं। अर्थात सब दूरी का खेल है, ये बात मान लीजिए। दूरी निकाले आ गया तो सब हिसाब बन जाएगा सादा। तो दूरी हम 3 को निकाल के आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले 2,3 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करें, फिर है 5 - 5, 7 - 1, 3 के बीच की दूरी, और फिर है a, b और -1, -b। अर्थात वहाँ परीक्षा में देगा बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए अभी हम आपको बताए हैं दूरी निकालने के लिए फार्मूला तो बता दिए हैं, अब आप लोग उसको पकड़ भी लीजिएगा। x1 कौन है, x2 कौन है।
तो x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान देंगे यहाँ, तो x2 हम किसको मानेंगे, इधर वाला को, तो 4 माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 के होल स्क्वायर। ये चुने आपको हम बता दिए शुरू में, तो 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर, और 3 में से 1 गया तो माइनस 2 के होल स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4, 2 के माइनस 2 के स्क्वायर भी करेंगे तो 4 आएगा, ध्यान रखना है। तो 4 और 4 8, 8 को तोड़िए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 के बदले को निकलेगा तो 2√2 इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा दूरी हम लोग समझेंगे कैसे निकलेगा। जो तो फार्मूला तो अभी लिख के बताए थे। अब देखिए x2 कौन होगा, तो ये देखिए x1 कौन होगा, तो ये देखिए रखा गया है, y2 ये देखिए, और y1 ये देखिए रख दिए हैं, मान जो है वो रख दिए हैं। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ देखिए 7 में से 3 जगह माइनस 4 हो जाएगा। ये प्लस माइनस का तो जानकारी आपको 10वां कहें तो होना चाहिए। तो +5 और -1, तो +5 -1 तो +4, यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, 16√32, 32 को तोड़ेंगे 4 × 4 16, 16 दूनी 32, 2 के बदले को बाहर जाएगा तो 4√2 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अब a b और a माइनस b वाला समझो, तो देखो यहाँ x2 हो जाएगा -a, होगा कि नहीं होगा, और फिर देखिए -a के होल स्क्वायर, ये देखिए माइनस यहाँ से आया, समझ रहे होंगे, प्लस ये देखिए -b और -y1 कौन, तो b। सबसे पहले हम x1 y1 चुने ला बता दिए हैं, ध्यान रखिएगा। आप ज़रा समझे, -a गो a और -a गो a, तो -2a हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस -1 तो -2b के होल स्क्वायर। अब समझो अभी बताएं, माइनस के जब भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस में चला जाता है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन, तो 4 मिल रहा है, 4 को बाहर कर दिए तो बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए 4 के वर्गमूल आप जानते होंगे, तो 2 बाहर आ गया, बच गया √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में अनुपात देल रहे, 2 बिंदु देल रहे, तो मध्य बिंदु x, y कैसे निकाला जाता है, ऐसे 3-4 हिसाब होंगे, उनको हल करने का एक मैक्सिमम आप ट्रिक समझ लीजिए। कभी क्या करेगा, ई बिंदु देल रहेगा, अनुपात देल रहेगा, तो ये पूछेगा जैसा कि सवाल में है। कभी क्या करेगा, ई दे देगा, बिंदु दे देगा, अनुपात पूछेगा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन उसने रहेगा। तो देखिए यहाँ कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में, तो आप यहाँ a, यहाँ b, यहाँ अनुपात मान लीजिएगा। ये फिगर के थ्रू बनाइएगा, जल्दी बनेगा। अभी जो बिंदु है इसको आप लोग पता है x1 y1 मानते हैं, लास्ट वाला को x2 y2 मानते हैं, बता दिए हैं शुरू में। अब फार्मूला लगा लीजिए, फटाक से नहीं बन जाएगा, विभाजन सूत्र बताए ना, विभाजन सूत्र क्या होता है भाई, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, देखिए, और y बराबर m1 y2 प्लस m2 x1 m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब इस पर रख दीजिए, जो कह रहा है चुन के उसको रख दीजिए। तो m1 देख लें 2, ठीक ना, x2 देख लीजिए 4, प्लस m2 देख लीजिए 3, x1 देख लीजिए 7, x1 देख लीजिए -1 सॉरी ये है, ये तो y1 है। अब बटा 2 प्लस 3, तो आप देख लें x बराबर 4 दूनी 8 और प्लस -3 और 3 2 5, तो x बराबर 5/5 कर दिया, कितने मरतबे, 1 मरतबे। उसी तरह से हम y निकालेंगे, तो m1 हमारा है 2, y2 है कितना जी, तो -3 प्लस m2 कितना 3, y1 कितना 7 बटा m1 प्लस m2 अर्थात 2 प्लस 3। अब देख लें y बराबर 3 दूना 6 -6 प्लस 7 21 बटा 3 2 5। अब देखिए y बराबर 21 में से छो जाएगा तो 15/5, कितना कन्फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ ध्यान रखिए, जिसका चिन्ह बड़ा होगा उसी चिन्ह को लेंगे, 5 तिया 15। तो हमारा बिंदु क्या रहा, तो अब हम आपको बताए थे बिंदु जब भी होता है तो x, y के रूप में होता है। तो हाँ x का मान आया है 1 और y का मान आया है 3, अर्थात बिंदु हमारा आया 1,3। देखिए अभी जो हिसाब बताए उसी हिसाब पर दूसरा तरीका का हिसाब देख लीजिए। सबसे पहले मैथ में क्या होता है ना कि अगर 1-2 मैथ आपको बनावे चल आया तो बहुत सारे
अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका मौजूद हुआ तो बहुत सारे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। जैसे इसमें लेवल हमको क्या बनाना है कि जो शुरू वाला रहता है x1/1 रहता है, लास्ट वाला x2/2 रहता है, बीच में x, y रहता है, अनुपात को m1 m2 मानते हैं। अब अभी थोड़ा देर पहले आपने क्या देखा था, अनुपात दिया हुआ था तो पूछ क्या रहा था, बिंदु। अब ये बिंदु दे दिया, अनुपात पूछ दिया, बस वही फार्मूला लेगा। तो क्लियर बात समझिए। अब कहिएगा कि इसको क्यों लिखिए, देखिए कह रहा बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखा, यानी इस बिंदु को जोड़ने वाला ये रेखा, तो ये बीच में हो जाएगा। अब हम फिर वही फार्मूला लगाएंगे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। इस पर रख दीजिए, आंसर आपका फाइनली आ जाएगा। तो देखिए रख रहे हैं x का मान कितना है जी, -4, क्योंकि बीच वाला को x, y कहते हैं ना, तो x देखिए -4। आप बराबर m1 तो दिया नहीं है अभी तो याद करे कह रहा है, तो m1 x2 मेरा कितना है, तो देखिए आपको बताए थे कि शुरू में क्या रहता है x1/1, इधर क्या रहता है x2/2। बिंदु में शुरुआत में सब जानकारी आपको दिए हैं, तो सबसे पहले फार्मूला तब आ गया। तो m1 के बाद देखिए x2 कितना है तो 3, प्लस m2 कितना है तो नहीं पता है, x1 कितना है -6, अब बटा m1 प्लस m2। अब आप तिरछा तिरछी गुना करना जानते होंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो 4 -4 m1, अब माइनस प्लस माइनस 4 m2, अब बराबर 3 गुने m1 3m1, अब प्लस माइनस माइनस 6 m2। अब यहाँ ध्यान देखना है, m1 को एक तरह ले आइए तो -4 m1, और इधर देखिए प्लस वाला है, इधर आएगा -3 m1, अब बराबर -6 m2, और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो +4 m2। अब यहाँ देखें 4 3 7, -7 m1 बराबर 6 में से 4 जगह तो -2 m2, माइनस से माइनस ख़त्म। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं m1 बटा m2, m1 बटा m2 अर्थात अनुपात लाना है, तो m1 बटा m2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2 बटा 7 का है, क्योंकि तिरछा तिरछी था ना गुना करेंगे तो हो जाएगा 2m2 और 7 m1, यानी m1 अनुपात m2 की अगर बात करें तो 2:7। यहाँ पर ध्यान देना, हो गया। तो देखिए अब हम लोग अलग हिसाब समझेंगे। कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक याद कीजिए, जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी 1,4 है। इसमें थोड़ा सा थ्योरम है वृत्त वाला। सबसे पहले एक वृत्त काफ़ी बड़ा बनाएंगे, व्यास आप जानते हैं केंद्र से होकर गुजरता है बीचों बीच, तो यहाँ हमारा केंद्र हो गया 0, और केंद्र होता है बीचों बीच में, और यहाँ मेरा ए यहाँ मेरा बी, दो गो है, तो ये देखिए एक कितना दे व्यास है, ए बी क्या है वृत्त का व्यास है, तो केंद्र कितना दिल है तो 2, -3 दिल है, केंद्र दिल है, और बी कितना दिल है 1,4। तो ये हम दरअसल अब सबसे बड़ा चीज़ आपको जो है वो समझना है कि मध्य बिंदु जो बीच में होता है तो उसको कहते हैं x, y। हम बार बार करें, शुरू में होगा उसको कहते हैं x1/1, कहते हैं कि नहीं, और ये होता है x2/2, x2/2। इतना बताते तो आपको याद होना चाहिए था। अब ये बीच में होता है, एक थ्योरम याद रखना होगा, आप जानते होंगे कि वृत्त का केंद्र जो होता है मध्य होता है, बीच में होता है, तो मध्य बिंदु का फार्मूला आपको बताए हैं। मध्य बिंदु क्या होता है, तो देखिए x बराबर होता है x1 प्लस x2/2। अब यहाँ देखिए x के मान देल है, ये x न है तो x है 2, x1 कितना है मेरा तो नहीं पता है, यही तो ज्ञात करे करा, प्लस x2 है 1, अब बटा 2, 2 दूना 4, अब बराबर 2 दूना 4 हो गया। अब x1 प्लस 1, जब x1 इधर रह देंगे बराबर देंगे तो 4 - 1, यानी x1 का मान हो गया 3, देख लीजिए। अब उसके बाद हम y निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2/2, y के मान है -3, अब y1 के मान तो पता नहीं है, ज्ञात कर रहे कह रहा है y2, तो y2 देखें 4/2, 3 दूना 6, -6 बराबर y1 प्लस 4। अब क्या करेंगे, जब y1 लिखेंगे बराबर देंगे तो -6, ये प्लस वाला इधर आएगा तो -4, -6 -4 -10, तो y1 के मान आ गया -10। तो हमारा जो ए बिंदु था वो कितना रह गया, तो ए बिंदु रह गया 3, -10 आंसर। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निर्देशांक ज्यामिति में कहे तो 3 4 5 हिसाब है, लेकिन हम अगर या आप अगर एगो बना लीजिएगा तो सारे बनेंगे। विद्यार्थी जी थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है, प्लस माइनस का जानकारी आपको होना चाहिए। तो हम शुरुआत करेंगे, एगो बताएंगे, आप बाकी अपने बनाइएगा। तो देखिए करा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 1, -1
-4, और -3, -5 है। सबसे पहले त्रिभुज बना लीजिएगा। फिर से ऐसा हिसाब बनाया जाता है क्योंकि प्लस माइनस में गलती होने के चांस रहता है। तो ABC त्रिभुज बना लीजिए। उसके बाद लगातार जो शीर्ष है उसको लगातार दर्शाइए। देखिए यहाँ देखिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा लगातार दर्शा दीजिए। उसके बाद आपको हम बता देते हैं कितना कहते हैं चुने में दिक्कत होता, नहीं दिक्कत होगा। x1/1, x2/2, x3/3, 3 बिंदु 3 नाम। एक से शुरू करिए, 2 पर आइए, 3 पर आइए। अब यहाँ देखिए हम आपको सहूलियत के लिए चुन भी दिए हैं। तो ये शुरू वाला बिंदु x1/1, दूसरा बिंदु x2/2, तीसरा बिंदु x3/3। क्षेत्रफल का सूत्र आपको हम बताए हैं, याद करे का तरीका भी और लिख भी दिए ऐसे। फिर दूसरा में क्या किया गया है, जैसे जैसे इसका मान है उसको पुट किया गया। जैसे x1 का मान यहाँ देखें 1, y2 का मान देखें 6, और ये देखिए y3 का मान देखें -5। तो कहिएगा 1 - 100 कहाँ से लाए, एक फार्मूला से। अब इसको रख दिए हैं, जो कि आप लोग ध्यान दे के रखिएगा। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस यहाँ क्या होगा प्लस। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, और यहाँ देख लें -6, -1, -7। अब ध्यान देंगे, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 6 5 11, 11 × 1 11। यहाँ देखिए -5 + 1, तो -5 + 1 -4, -4, तो 4 चौके 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर यहाँ देखिए 7 21, माइनस माइनस प्लस। अब क्या करना है कि सबको जोड़िए, तो 48, 2 से भागा 24। थोड़ा सा ध्यान देना ये है, प्लस माइनस आपको इसमें कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि आप ध्यान रखेंगे। जब भी माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस, और प्लस गुने प्लस करेंगे तो प्लस, यानी सेम चिन्हाए तो प्लस और अलग चिन्हाए तो माइनस। ये ध्यान रखना है आपको। देखिए k का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति में 3 नंबर में k का मान आता ही आता है, तो ध्यान से समझिएगा। कहेगा k का मान ज्ञात करिए ताकि तीनों बिंदु सरेख हो। अब बिंदु आपको दे रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि ही बिंदु रहेगा, अलग रहेगा बिंदु, लेकिन आधार एक ही होगा। देखिए मैथ में आधार टंच किया जाता है, क्वेश्चन कि उसी पर बदल के दे सकता है, ये परीक्षा वाले का अधिकार है। तो हम बिंदु देखेंगे, 3 बिंदु है, तो हम बताएं कि पहला बिंदु x1/1, दूसरा बिंदु x2/2, तीसरा बिंदु x3/3। आपको जो दिमाग में अभी तक छप जाना चाहिए था। तो अब सरेख जब होता है, तो सरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। ध्यान रखना, सरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो यहाँ लिख दिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। फार्मूला आपके सामने लिखे बराबर 0। फार्मूला याद करने के लिए बताए हैं बुआ, 23 31 12, 23 31 12 और 1 2 3, ये हम बता चुके हैं शुरू में। अब दूसरा में क्या किया है, मान रखें देखिए 1/2, x1 के मान देखिए 7, और y2 के मान देखिए 1, यहाँ आप देखिए y2 के मान, y3 का मान देखिए k। इसी तरह से दूसरा लाइन में जो है वैल्यू को सिर्फ रखा गया इससे, जो कि आप ध्यान से देख के रख लेंगे। अब यहाँ हल किए हैं उस पर ध्यान देंगे। 7 × 1 7, 7 × -k -7। यहाँ ध्यान देंगे माइनस माइनस प्लस, मैंने लिखा है माइनस माइनस प्लस। यहाँ देखिए -2 -1 -3, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या किए हैं, 7 - 7 के, अब 5 × k 5 के, 5 दूना 10, 3 तिया 9। अभी बताए हैं अलग रहेगा जाति तो माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ देखेंगे 1/2। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 10 और 7 प्लस वाला को एक साथ जोड़ना है, तो 10 और 7 17। अब -7 के में से 5 के प्लस 5 के गया तो -2 के -9। 17 में से 9 गया 8, 2 के कॉमा निकाला गया तो ये हो गया 4 दूनी 8। आइए देखिए 2 के कॉमा निकाले तो सॉरी यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा के खाली बचेगा, क्योंकि 2 तो बाहर चला गया, तो 2 से 2 खत्म। यहाँ 4 और यहाँ 2 नहीं के, क्योंकि 2 तो बाहर ना चला गया था, तो 4 - k बराबर 0। यहाँ चूँकि 2 खत्म था तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ k के मान 4 आ जाएगा। k के मान कितना आ जाएगा 4। तो इस तरह से आप इसको आगे पीछे करके देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जब चतुर्भुज वाला हिसाब देगा तो उसको हम लोग अलग से नहीं करेंगे, बल्कि त्रिभुज में कन्वर्ट कर देंगे। और त्रिभुज वाला भी निकाले ला बताए ना आपको जी, और त्रिभुज वाला निकाल के उसको जोड़ देना है। जैसे देखिए करा, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष चतुर्भुज में 4 गो रहेगा।
तो हम सबसे पहले एक चतुर्भुज पार लेंगे। देखिए मान लिया पार लिए, नाम दे देंगे ABCD दे दिए। अब चारों शीर्ष को लगातार धर दीजिए। तो पहला शीर्ष है 4, -2, दूसरा शीर्ष है -3, -5, और तीसरा शीर्ष है 3, -2, चौथा शीर्ष है 2, 3। इस तरह से रख देने के बाद आपको पता होना चाहिए, पहला होगा x1/1, दूसरा होगा x2/2, तीसरा हो जाएगा x3/3, चौथा हो जाएगा x4/4। लेकिन x4/4 की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब इसको जैसे ही, चाहे तो ऐसे आप काटिए, चाहे तो ऐसे, जैसे ही काटेंगे त्रिभुज बन जाएगा। देखिए अगर हम इस तरह से इसको हम खींच देते हैं तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ से ध्यान ऐसे हटाइए। देखिए त्रिभुज बन गया कि नहीं? क्या बना? BCD बना ना त्रिभुज BCD। इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। BCD का क्षेत्रफल मान लो जो आए वो आपको निकालना है। फिर इधर से हम जोड़ देंगे और इधर वाला को अबरी में टार देंगे। देखिए नीचे वाला के, तब इधर से देखिए कौन बना? तब बन गया ABD। अर्थात ये जो ABCD चतुर्भुज है इसको दो त्रिभुज में बांटा गया, एक ABD में और एक BCD में। दोनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद मान लीजिए कि इसका आया 12, इसका आया 12, दोनों को जोड़ दीजिए 24। अर्थात जो आएगा उसको जोड़ देना है। तो देखिए विद्यार्थी जी, आपके लिए निर्देशांक ज्योमेट्री का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था करीब करीब हम बता दिए हैं। और आशा करते हैं कि अगर आप इतना वीडियो को आगे पीछे करके बार बार देख लीजिएगा तो निर्देशांक ज्योमेट्री से आने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरी तरफ से आपकी गारंटी है।